कैसा पेपर रहा मैम? अच्छा था। ये आपका अटेम्प्ट कौन सा है इस बार? ये सेकंड अटेम्प्ट है मेरा। पिछली बार आपने दिया था उसके कंपैरिजन इस बार कैसा लगा? इजी था उससे। इजी था। हाँ। तो कहाँ पर किस तरह के सवाल पूछ रही है यूपीएससी और कहाँ पैटर्न को किधर ले जा रही है? क्या कुछ लगा वहाँ बैठे बैठे? कुछ फील कुछ समझ में आया दिमाग में? कुछ अब की बार रीजनिंग, मैथ और वो तीनों ही मॉडरेट थे। तीनों moderate थे? हाँ, टफ नहीं था ज्यादा। मतलब वहाँ फील हुआ कि नहीं अब की बार हमारे जो हम सोच रहे थे वैसा ही पेपर हुआ? हाँ, इजी था। रीजनिंग की बात करूँ, कैसे सवाल कैसे थे? कंज्यूमिंग ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रहे थे या फिर? रीजनिंग तो इजी था, मैथ भी कंपैरेटिवली इजी था और मुझे वो भी इजी लगा कंपैरेटिव। अच्छा, मतलब कहाँ से सवाल आपको नजर आए और किस पोर्शन किस टॉपिक से ज्यादा सवाल थे? नंबर सिस्टम से थे और रीजनिंग के कुछ थे, जैसे नंबर सीरीज या लेटर सीरीज होती है। अच्छा, नंबर सिस्टम से ज्यादा सीरीज और इसके अलावा? नहीं, नंबर सिस्टम और लेटर सीरीज और टाइम एंड वर्क के भी कुछ सवाल थे। और अच्छा, मैथ्स में टाइम एंड वर्क। हाँ। कॉम्प्रिहेंशन कैसा लगा? तो कैसे मुझे मतलब लेंथी कॉम्प्रिहेंशन था, छोटे थे, कैसे थे? नहीं, ज्यादा लेंथी नहीं, एवरेज था और इजी भी था। इजी भी था। हाँ। और पीवाईक्यूज वगैरह का कुछ फायदा मिला यहाँ पर, टेस्ट सीरीज वगैरह का? नहीं, मैंने तो PYQ ही किए थे और उसके बेसिस पे वो मतलब मैंने 10-12 साल के किए थे तो उसे इजी लगा कंप्रिहेंशन, और मैथमेटिक्स में भी हेल्प मिली थी। अगर कोई करना चाहे तो केवल पीवाईक्यू पर रिलाई कर सकता है यहाँ पर सीसेट में? पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करके जो भी है फिर PYQ करके हो जाएगा, उतना इनफ है। और कितने सवाल अटेम्प्ट किए आपने? मैंने 51 अटेम्प्ट किए। 51 attempt हाँ। किए। क्या कुछ लगा कि एकदम इस बार मतलब ये जो है 2023 बहुत ज्यादा टफ था, 2024 थोड़ा सा और मॉडरेट आया, उसकी कंपैरिजन इजी आया, इस बार इन तीनों की बात करूं लगातार तो क्या 24 से भी सस्ता था आपकी बार? हाँ, मुझे तो मतलब 24 और इसका थोड़ा इजी लगा, ये 24 के कंपैरिजन में। 24 के कंपैरिजन भी इजी हाँ, लगा? इजी लगा था। अच्छा, तो मतलब किसके फेवर में जा रहा था? क्या जो यूपीएससी कहते हैं कि वही सीसेट को लेकर के आईआईटी और उन सबको लेकर के कैट वेट, क्या आपकी बार हिंदी मीडियम के फेवर में जा रहा है सीसेट? हाँ, सभी के लिए नॉर्मल था अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। मीडियम कौन सा है? मेरा इंग्लिश है। इंग्लिश मीडियम है। हाँ। ओके, तो चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट मैम। भाई सीसेट का पेपर देख करके निकल के आए हैं आप, कैसा लगा पेपर? पहले तो मुझे ये बता दीजिए। पेपर ठीक था, मतलब नॉर्मल था पेपर, इजी था। उसमें लेंथी मतलब पैसेज लगे थे बस, बाकी मैथ्स तो इजी आया हुआ था बस। मैथ्स इजी था। रीजनिंग? रीजनिंग के ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे, मतलब ठीक थे, करीब 7 से 8 क्वेश्चंस होंगे, वो तो डूएबल थे। अटेम्प्ट कौन सा आपका है? अटेम्प्ट मेरा सेकंड है। अच्छा, पिछली बार के कंपैरिजन कैसा लगा? पिछली बार के मुकाबले मुझे लगता है मतलब जीएस का जो एक मतलब पेपर रहा है ना, वो बराबर रहे हैं, थोड़ा सा हार्ड रहा होगा कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ही बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। लेकिन जीएस भी सेम रही है लगभग, जीएस 24 और इस बार? हाँ, इस बार जीएस की सीसेट? सीसेट भी कह सकते हो तुम। 2023 की बात करूं 23 से तो काफी अंतर रहा था। और 2023, 24 और 25 क्या कहेंगे? तीनों में कौन सा इजी था, कौन सा टफ था, और क्या ग्राफ नीचे की तरफ गिरता जा रहा है? अगर जीएस में देखा जाए तो फिर 2024 वाला थोड़ा सा अगर 25 के मुकाबले थोड़ा सा हार्ड था। हाँ, वैसे ये भी कह सकते हैं थोड़ा सा हार्ड है, और तो वही है जितना नंबर आएगा। क्या लगता है कट ऑफ कितनी जाने की पॉसिबिलिटी है? कट ऑफ वही 82, Something. हाँ 82 या फिर 85 के बीच में ही जाएगी, करीब 85 तक ही जाएगी। अच्छा, सीसेट में मैथ्स वगैरह में और रीजनिंग में कहाँ पर फंस रहे थे लोग? मतलब सवाल इस तरह से बनाए हो उन्होंने कि नहीं यहाँ पर इनको फंसाना है, कुछ लगा ऐसा? मैथ्स वाला नहीं, ऐसा वही जो सेम पैटर्न था, 24 वाला और 25 वाला सेम पैटर्न रहा है उसमें। अगर कोई पीवाईक्यूज करना चाहे, केवल पीवाईक्यू करके और सीसेट देने आ जाए, क्या निकाल सकता है? पीवाईक्यू करके सीसेट देने आया? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते, ऐसा तो नहीं निकलेगा। अलग से तैयारी करनी पड़ेगी स्पेशल? तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, पर इतना है कि अगर आप प्रैक्टिस सीट वगैरह करते हो और फिर कुछ हाँ टेस्ट सीरीज वगैरह लेते हो तो मतलब फिर थोड़ा प्रैक्टिस में तो आएगा, बिना उसके नहीं होने वाला है। अच्छा। और इस सब के अलावा मैं बात करूँ आपके जो कॉम्प्रिहेंशन की, क्या कॉम्प्रिहेंशन छोटे थे या लेंथी थे? जैसे 2023 या पहले पूछ ली एक पूरे पेज में आ जाते थे, एक कॉम्प्रिहेंशन कैसा रहा? एक पेज में तो नहीं थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि इजी तो नहीं थे। अच्छा, घुमाया कहाँ पर उन्होंने? काफी, अब घुमाने की ये तो अभी मतलब तीनों पोर्शंस में रीजनिंग, मैथ्स और कॉम्प्रिहेंशन की बात करूं, कौन सा आपको ज्यादा टफ लगा यहाँ एग्जाम में? मुझे कॉम्प्रिहेंशन ज्यादा थोड़े से टफ लगे थे। हाँ, पैसेज थोड़े से टफ लगे थे। मैथ्स ऐसा था कि मैथ्स का तो जो पैटर्न 24 वाला था वही इसी में रहा है। नॉर्मली अगर करके आते हो, जैसे कैलेंडर वगैरह के कुछ क्वेश्चंस थे वो डायरेक्ट थे, और
लेकिन पैसेज थोड़ा सा मुझे हार्ड लगा था। अच्छा, थोड़ा सा मुझे हार्ड लगा। कहाँ क्या तैयारी में कमी थी, थोड़ा सा किस तरह से क्या लगा? नहीं practice तैयारी, वगैरह? हाँ बस वही प्रैक्टिस, अगर प्रैक्टिस तैयारी वगैरह कमी तो नहीं, लेकिन प्रैक्टिस अगर कॉम्प्रिहेंशन वगैरह की करते हो पैसेज वगैरह की तो वही है। अच्छा, और सुबह वाले पेपर की बात करूँ तो? सुबह वाला पेपर तो मैंने बताया आपको 24 वाला, और इसमें सेम रहे हैं, उसमें कोई ज्यादा अंतर है नहीं। अच्छा, हाँ, और ये सेम ही रहे हैं वो तो। जैसे अगर थोड़ी सी अगर रहेगा तो इस वाले को थोड़ा सा टफ बोलूंगा। सी सेट को? नहीं जीएस वाले, GS वाला हाँ 2024 GS वाले, को? हाँ नहीं 25 वाले को, 25 वाले को 24 हाँ थोड़ा सा टफ बोलूंगा। अच्छा, थोड़ी सी कट ऑफ तो डाउन जाएगी, पर उतनी हुई नहीं जाएगी, वो उसकी लगभग बराबर। जैसे अभी 88 गई है तो करीब 84 या 82 के अराउंड ही मतलब इस बार की कंपेयर जैसे पिछली कट ऑफ गई थी उस ऐसी कट ऑफ जा सकती है, थोड़ा बहुत 2-4 क्वेश्चन, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ही ऊपर रहेगा। नीचे। अच्छा, सी सेट में मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि जैसे सी सेट में एक यूपीएससी का ये पैटर्न बन रहा है और लोगों के दिमाग में भी ये रहता है कि भाई सी सेट IIT कैट वैट ऐसे सवाल पूछते हैं, क्या लगा कि नहीं अब यूपीएससी की तरफ ही आ रही है? वैसे अगर देखा जाए 23 का हटा के, हाँ। और वैसे इतने टफ क्वेश्चन नहीं थे। हाँ। कुछ ही जैसे क्वेश्चंस जैसे हैं करने वाले, अगर प्रैक्टिस करते हो तो वो हो जाएंगे। सी सेट वाले, सी सेट इतना टफ नहीं था। क्या फील हुआ इन 2 अटेम्प्ट्स में आपके में कि कहाँ फंसते हैं बच्चे, किस जगह गलतियां करते हैं? प्रैक्टिस हाँ, अगर टेस्ट सीरीज वगैरह लगाते हो और कुछ चीजें हैं जो मतलब अगर टफ लग रही हैं, तुम्हारी जो चीज बैक है तो उस चीज पे ध्यान देते हो तो हो जाएगा। और आज वाले पेपर को देखते हुए सी सेट को किन किन चीजों पर फोकस कर लेना चाहिए हमें, किन किन चीजों पर उनको करके और आप आ जाइए सी सेट निकल जाएगा, क्या कहेंगे बच्चों को? हाँ, अगर देखो पैसेज का मैं कहूंगा, क्योंकि पैसेज काफी आते हैं, और पैसेज का कहने के बाद और अगर मैथ्स करके आते हो तो अगर 2 चीजों पे फोकस कर लेते हो फिर भी, क्योंकि रीजनिंग इतना टफ नहीं आया है इस बार, तो इन दोनों चीजों पे करके हो सकता है। मतलब मैथ्स और कॉम्प्रिहेंशन पे फोकस कर लें तो रीजनिंग थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लें, मतलब सी सेट क्वालिफाई हो जाएगा, मतलब है ना? हाँ सी सेट क्वालिफाई फिर हो जाएगा। अगर लास्ट में क्या कहना चाहेंगे बच्चों को? तैयारी करना चाह रहे हैं मतलब और द बेस्ट प्रैक्टिस, अगर सी सेट को लेके करते हैं तो प्रैक्टिस करते रहें, वही है। ठीक है, ओके, थैंक यू सर।